पानी दो इस नारे की तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से निकल कर आई। मध्य प्रदेश के इंदौर के शहर में वार्ड 26 के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और इसके बाद पानी की मांग करने लगे। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर इस समय भारी जल संकट के दौर से गुजर रहा है। बीते कुछ दिनों से यहां पर लगातार अलग अलग इलाकों से पानी के गहराते संकट को लेकर तस्वीरें और वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब लोगों का सब्र टूटता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि ये वीडियो सड़कों पर लोगों का पानी मांगने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन इंदौर जो लगातार 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा, उस शहर में पानी के संकट को लेकर कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इसकी पूरी कहानी आप विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में पारा 44 तो कहीं 45 डिग्री को पार कर गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण गर्मी के बीच जल संकट की डरा देने वाली तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बीते कुछ दिनों में अलग अलग इलाकों से पीने के पानी को लेकर जो तस्वीरें आई, उसने प्रशासन की पानी की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अलग अलग वार्डों से अलग अलग मोहल्लों में पानी के संकट की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कई जगह पर तो टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है। अब आप जान लीजिए कि इंदौर शहर में पानी के संकट को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा 600 से ज्यादा निजी टैंकर और लगभग 80 नगर निगम के टैंकरों को लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नगर निगम प्रशासन के द्वारा कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं जिस पर लोग पानी के संकट को लेकर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। कई जगह पर टैंकरों से पानी की सप्लाई के दौरान लोगों के बीच झड़प होने की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। तो कई जोन में, कई नगर निगम के वार्डों में कांग्रेस के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन और मटका फोड़ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच इंदौर शहर के वार्ड 26, जहां पर भाजपा का पार्षद है, जहां से विधायक कहा जा रहा है रमेश मेंदोला हैं, भाजपा के विधायक हैं, वहां पर पानी के संकट को लेकर परेशान लोगों ने सड़क पर ही अब आंदोलन शुरू कर दिया। और इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे लोग सड़क पर पानी दो की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग अपने वार्ड से निकलकर भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के घर तक जा पहुंचे और वहां पर भी पानी की मांग कर दी। और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर वार्ड 26, जहां पर भाजपा का पार्षद है, उस पार्षद ने पानी के संकट को लेकर क्या कुछ कहा, आप पहले उसे सुन लीजिए। विरोध नहीं करने गए थे, हम हमारी बात रखने गए थे, विरोध नहीं कर। नारेबाजी भी लग रही थी? नहीं, नारेबाजी नहीं। पानी चाहिए, पानी चाहिए। और वो थोड़ी बोला हमने, किसी खिलाफ किसी नहीं बोला। वो हमारे बड़े भाई हैं। हमने ये कहा है कि पानी दो, पानी दो, शांतिपूर्ण तरीके से कहा। विरोध करना मटके फोड़ने जैसा होता है। हमने ऐसा कुछ भी, हमारी माता बहनें भी बहुत सारी थी, हमने कहा हमें प्यास लगी है, पानी दो। ये सब तरीका जो है अधिकारियों का मिसमैनेजमेंट। जो नए के बाहर के अधिकारी आए वो कोई इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि पानी कहाँ से देना, कैसे देना। वो मिसमैनेजमेंट। संजय श्रीवास्तव साहब को बहुत अनुभव था, वो सब एक एक लाइनों को समझते थे। तो अभी जो बाहर के अधिकारी आए उनको इस चीज का अब हम आपको बता दें कि इंदौर शहर इस समय भारी जल संकट के दौर से गुजर रहा है और जो तस्वीरें हैं वो हिला देने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच में मध्य प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन भी मौके पर पहुंचे। वहां पर अफसरों के साथ जल संकट को लेकर चर्चा की और अफसरों को पानी के संकट को दूर करने के लिए तेजी के साथ प्रयास करने के निर्देश भी दिए। लेकिन उसके बावजूद भी पानी का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब हम आपको बता दें कि इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का जो बयान आया वो भी हैरान करने वाला है। पुष्यमित्र भार्गव ने जल संकट के बीच में लोगों को पानी का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है। हालांकि दावा इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए नगर निगम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो सवाल इस बात को लेकर है कि लोगों के घर तक पानी पहुंच क्यों नहीं रहा है। क्या कुछ कहा इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने, आप उसे सुनिए।
जनप्रतिनिधियों के घर तो लोग जाएंगे ही, और हमारी जिम्मेदारी है, हम भी सुबह दोपहर शाम, और हमारे कई लोग तो कंट्रोल रूम पे रात भर भी बैठ रहे हैं, तो रात भर बैठकर उसकी मॉनिटरिंग करना, एक एक घर तक पानी पहुंचाना। मेरे पास जितनी कंप्लेंट दिन भर में आती है उन तक सब तक पानी नहीं पहुंच जाए तब तक भी हम कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। तो गर्मी में ये संकट आता है, और मेरा आपके माध्यम से इंदौर की जनता से भी आग्रह है, 311 ऐप के माध्यम से, कंट्रोल रूम के नंबर से, पार्षद को, इंजीनियर को आप ज़रूर अपनी शिकायत बताएं, और जितना आवश्यक है उतना पानी लें और उसका सदुपयोग भी करें। इंदौर शहर की जनसंख्या डबल हो गई, नई कई सारी कॉलोनियाँ जिसमें इस बार ज़्यादा बोरिंग सूखे, हम वहाँ भी पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो जितना पानी है वो जनता के लिए ही है। भीषण गर्मी के बीच जल संकट से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, और अब जबकि मानसून का अभी तक कोई साफ साफ तस्वीर नहीं है, ऐसे में इंदौर शहर में जल संकट को लेकर जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई जगह पर पानी का संकट, भूजल स्तर गिर जाने के कारण बोरिंग सूख गए और पानी की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या इंदौर के लोगों को जल संकट से राहत मिल पाती है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।